नमस्ते एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपको कोई गिरा के और आपके पाँव के बीच में घुस के आपका गला भींच रहा है तो उस केस में आप क्या करोगे। वहाँ से जब उसने मारने की कोशिश की थी तो हमने वहाँ से ट्रायंगल लगाया था उसको। वो वीडियो ऑलरेडी हम पोस्ट कर चुके हैं। जिसने वो चेक नहीं किया है प्लीज़ चेक द लिंक देयर एंड लेट्स कंटिन्यू दिस वन। अगर मैं यहाँ पे हूँ, इसने कैसे भी करके मेरे को गिराया, ये अटैकर है और अब ये मेरा गला भींच रहा है। हमने पहले भी चौक वाले वीडियोज़ में भी डिस्कस किया है कि जब भी आपका कोई गला भींचता है तो सबसे फर्स्ट चीज़ आपको अपना दिमाग शांत रखना है और दूसरी चीज़ चिन डाउन। चिन डाउन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो काफ़ी प्रेशर रिलीज़ कर देती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी दिखाता हूँ, अरे गला बीच से मेरा गला बीच रहा है, मेरी आवाज़ चेंज हो रही है, राइट। बट अगर मैं चिन डाउन कर देता हूँ, सी मेरी आवाज़ काफ़ी हद तक नॉर्मल हो गई। और दूसरा एडवांटेज आपको यहाँ पे क्या है कि गार्ड की बात हमने लास्ट टाइम भी की थी कि जब कोई क्लोज गार्ड में है हमारे तो हम हिप्स के थ्रू उसकी बॉडी को मूव कर सकते हैं, पीछे आगे साइड टू साइड। ओके, यहाँ पे मेरे हिप्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं तो मैं उसका बैलेंस बहुत ज़्यादा ख़राब कर सकता हूँ। तो हम इस केस में दोनों चीज़ साथ में यूज़ करेंगे, उसको पीछे भी पुश करेंगे और चिन डाउन भी करेंगे ताकि प्रेशर रिलीज़ हो जाए। और उसके आगे हम क्या करेंगे, लुक, इसने मेरा गला पीछा तो मैंने क्या किया, चिन डाउन और हिप से पीछे पुश किया ताकि मेरा प्रेशर रिलीज हो जाए। ना एक साइड चूज़ करो, कोई भी एक साइड का हाथ पकड़ने का और दूसरा हाथ उसकी ट्राइसेप्स पे जाएगा। नीचे से भी जा सकता है, ऊपर से भी जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आपकी स्ट्रेंथ। अगर आपकी बॉडी स्ट्रेंथ अच्छी है तो आप ऊपर से लेके जाओ और दोनों एल्बोज को पिंच करो ताकि उसकी ग्रिप लूज पड़े। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप एक हाथ पे कंसंट्रेट करो, इसको पुल करो चेस्ट पे, दोनों एल्बो से पिंचिंग, अरे बीचने की कोशिश करता रहे। ओके, नाउ क्या करेंगे हम, जो हाथ को हमने ट्रैप किया है वो वाला पाँव खुल के हिप पे जाएगा और अब इसका सहारा लेके हम अपनी बॉडी को ऐसे टर्न मारेंगे। नाउ यहाँ पे देखने वाली बात क्या है गाइस कि जो मेरा पाँव नीचे था वो स्लाइड करके ऊपर आ चुका है और ये ऐसे लूज नहीं है हवा में, इसका टो पॉइंटिंग है और ये बहुत हैवी है उसके कमर पे ताकि वो निकल के ना भाग पाए। नाउ हमको अब दूसरा पाँव भी ऊपर लेके आना है। सो उसके लिए हमको इसको फेस को पुश करना पड़ेगा। हम इस हाथ से भी कर सकते हैं, अगर आपके लिए कंफर्टेबल नहीं है तो इस हाथ को रिस्ट पे लेके आओ, इस हाथ का यूज़ करो, फेस पुश करो और ये पाँव भी ऊपर आएगा। नाउ आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि मेरी नीज पिंचिंग टुगेदर हैं और इसका ये हाथ फंसा हुआ है बीच में। अगर मैं यहाँ से हिप्स ऊपर उठाता हूँ तो इसकी एल्बो पे बहुत प्रेशर पड़ेगा, इसका हाथ टूटने वाली पोजीशन में आएगी। जैसे कि अभी इसने टैप किया, अगर रियल सिचुएशन है तो कोई टैप तो जानता नहीं है और अगर आपको कोई तंग कर रहा है तो आप रुकोगे भी नहीं। तो गो विद फुल, पूरा यहाँ पे पूरा हिप को एक्सटेंड करो और हाथ को पूरा नीचे, तो उसका हाथ एल्बो में से टूटेगा और आपको वहाँ से निकलने का मौका मिलेगा। जैसा कि हमने जित्सु में डिस्कस किया था कि ये पावर टू पावर फाइट करने वाली मार्शल आर्ट नहीं है, ये जॉइंट पे जो आपके वीक पॉइंट है उन पे लेवरेज क्रिएट करती है। सो अभी जो हमने किया है इसको बोलते हैं हम आर्म बार और ये पोजीशन है क्लोज गार्ड। आप इंटरनेट पे चेक कर सकते हो, बट अभी मैं जितना अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ उसके साथ में आपको दूसरे की वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो आप ध्यान दो, इस जॉइंट की लिमिटेशन क्या है कि ये वन वे है, दरवाजे की तरह 180 डिग्री, इससे ज़्यादा नहीं जा सकता है। अगर हम यहाँ पे प्रेशर डालेंगे और इस पार्ट को नीचे खींचेंगे तो ये हाथ एल्बो में से टूटेगा। सो अगर आपने साइंस पढ़ा हो 7वीं 8वीं क्लास एंड ऑल, सो लीवर का कंसेप्ट आता है, एंगल लीवर फुलक्रम। सो अगर मेरा एंगल ठीक है और ये पार्ट छोटा वाला पार्ट मेरा लीवर का काम कर रहा है और फुलक्रम यहाँ पे जो नीचे छोटा पत्थर प्रेशर डालता है, यहाँ इस केस में मेरे हिप्स हैं, तो मेरे हिप्स यहाँ से प्रेशर डाल रहे हैं, इसकी बॉडी को मैंने दबाया हुआ है अपने पाँव से, है ना, वो एंगल, और यहाँ से लीवर, इसको मैं दबा रहा हूँ। तो क्या है कि दोनों साइड से बीच में प्रेशर आ रहा है इसकी एल्बो पे, तो इसकी एल्बो टूटेगी और उस केस में इसका हाथ डैमेज होगा और मेरे को निकल के भागने का मौका मिलेगा उधर से। सो मैं एक बार फिर से करके दिखाता हूँ आपको, प्लीज़ लेट अस नो अगर आपका कोई क्वेश्चन आता है, उसको हम फॉलो अप करने की कोशिश करेंगे। नाउ गाइज, अगर आपको यहाँ तक हमारा वीडियो समझ में आया है, टेक्निक से रिलेट कर पा रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विद अदर्स, स्पेशली गर्ल्स के साथ, ताकि किसी की भी जान बचने में थोड़ा हेल्प हो। लेट्स कंटिन्यू द टेक्निक। जैसे इसने मेरा गर्दन पकड़ा, मैं फर्स्ट थिंग चिन डाउन और हिप्स से, सी मेरे हिप्स हवा में आ चुके हैं ऑलरेडी, ऑटोमेटिकली हो रहा है मेरा, क्योंकि हम बहुत टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर मेरे हिप्स नीचे होते ना, सी गर्दन पे प्रेशर आ गया सेम टाइम। सो मैंने क्या किया कि चिन डाउन और पीछे पुश किया, फिर एक हाथ को ट्रैप किया, सेम साइड का पाँव हिप पे गया, ये पाँव मेरे को टर्न करने में हेल्प करेगा, मेरा दूसरा पाँव ऊपर आ गया,
मेरा एंगल सी परपेंडिकुलर आ चुका है इसकी बॉडी के। हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, पैरेलल एंगल में चीज़ें कम काम करती हैं, जब परपेंडिकुलर होते हो तो चीज़ें बहुत बेटर काम करती हैं। सो यहाँ से मैं इधर इस हाथ का या इस हाथ का यूज़ करके इसका फेस बार पुश करूँगा। मेरी दोनों नीज पिंचिंग है ना। ध्यान रखो जो हमने बात की थी, यहाँ पे मेरे पाँव इसकी बॉडी को ऊपर नहीं आने देंगे। ओके, एंगल मेरा परपेंडिकुलर है, लीवर मेरे पास है, फुल कम मेरे हिप्स है जो इसकी एल्बो के नीचे प्रेशर डालेंगे। अब मैं इसको स्टेबल रखूँगा और हिप्स को ऊपर उठाने की कोशिश करूँगा तो इसके हाथ पे टूटने वाला प्रेशर आएगा। सो गाइस, जैसे आपने देखा ये टेक्निक काफ़ी साउंड है, बट जैसे मैंने लास्ट टाइम बोला इसकी प्रैक्टिस आपको बहुत ज़्यादा बार करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे आपके मसल मेमोरी में वो टेक्निक नहीं आएगी, वो अच्छे से काम करने वाली नहीं है। और प्लीज़ बी केयरफुल, ये टेक्निक सब जो लास्ट 3-4 वीडियो से हम कवर कर रहे हैं सब पार्टनर के साथ प्रैक्टिस करने वाली हैं। सो प्लीज़ डोंट हर्ट योर पार्टनर, डू इट स्लोली, कीप टॉकिंग टू योर पार्टनर। उससे पूछो कि कितना प्रेशर पड़ रहा है ना, जहाँ पे उसको ज़्यादा प्रेशर लग रहा है टैप करने को बोलो, ताकि आप सेफली कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में प्रैक्टिस कर पाओ। अगर आपसे नहीं होता है तो प्लीज़ कम टू आवर अकेडमी, हम यहाँ पे आपको बेस्ट तरीके से हेल्प करने की कोशिश करेंगे। सर ये तो आपने बता दिया ग्राउंड वर्क का कि अगर गार्ड के अंदर चोक कर रहे हैं, लेकिन अगर कार के अंदर अगर हम हैं और हम फ्रंट सीट पे ड्राइवर सीट पे बैठे हुए हैं और कोई पीछे से हमें चोक करने की कोशिश कर रहा है या छेड़ रहा है, या फिर हम बैक सीट के अंदर है और ड्राइवर एग्रेसिव हो रहा है, तब क्या करूँ? ये एक्चुअली काफ़ी अच्छा क्वेश्चन गाइज, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सेल्फ डिफेंस के बहुत केसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे ड्राइवर किडनैप कर रहा है, या आप कार में बैठे हो और कोई पहले से घुसा बैठा था और उसने आपको पीछे से पकड़ लिया। लेट अस नो कि आपको इसमें इंटरेस्ट आता है, अदरवाइज हम एनीवे ये वीडियो बनाएंगे। सो वो आपको कुछ दिन के बाद मिल जाएगा एंड स्क्रीन पे। सो क्लिक दैट, फाइंड आउट। अंटिल देन, नमस्ते।